4 दिसंबर को पाकिस्तान के 65 टैंक, 2000 से ज्यादा जवान और 150 मिलिट्री व्हीकल भारत की पोस्ट लोंगेवाला की तरफ बढ़े। पाकिस्तान चाहता था कि वो यहां से भारत के अंदर तक घुस जाए, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग की हवा लोंगेवाला में ही निकल गई। पाकिस्तान का प्लान था कि लोंगेवाला के रास्ते वो हिंदुस्तान में अंदर तक घुस जाएगा। पाकिस्तान लोंगेवाला के रास्ते रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहता था। 4 दिसंबर की रात लोंगेवाला में भारतीय फौज की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से टैंकों का दस्ता और हजारों जवान चले आ रहे हैं। लोंगेवाला पोस्ट के सीओ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एयर सपोर्ट मांगा, लेकिन नजदीकी एयरबेस पर केवल हंटर प्लेन थे जो रात में नहीं उड़ सकते थे। रात 12:30 बजे पाकिस्तानी फौज ने लोंगेवाला को घेर लिया। एक तरफ 65 टैंक, 2800 जवान, 150 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल और दूसरी ओर भारत की तरफ से केवल 120 जवान। ये रात इतिहास की निर्णायक रात थी। 120 बहादुर जवान 2000 जवानों से मोर्चा लेने को तैयार हो गए और घमासान शुरू हो गया। रात भर दोनों ओर से फायरिंग होती रही। पाकिस्तान के अफसर हमला करने तो आए थे, लेकिन भारतीय नाकेबंदी के आगे वो चकमा खा गए और पूरी रात उसी पोस्ट पर फायरिंग करने में बिता दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के टैंकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान के सैनिक भागने लगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक भारत की लक कहिए या अच्छाई कहिए, उस वक्त सबसे टॉप वाले थे। आपस में उन्होंने पूरा मिलाप किया, हालांकि अलग अलग सर्विसेज थी और पूरी कामयाबी हर जगह पे। एयरफोर्स, मैं तो पैराट्रूपर था, मुझको तो ज़रूरी था कि जब एयरफोर्स जीत जाएगा तभी ड्रॉप हो सकते हैं हम तो हवा में देखते रहते थे। नहीं, वो एक इलाके में कब्जा करके बैठ जाते हैं, हमारा कोई उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, उनको बाद में निकालना पड़ता। लेकिन क्योंकि उनकी वहाँ पर वो एयर कवर था नहीं, कभी भी टैंक कभी भी एयर कवर के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास, यानी हम उनके दुश्मन थे, हमारे पास एयर कवर था। तो उनकी पॉलिसी गलत थी। फिर हमारी फ़ौज ने वहीं पर उनको रोक दिया कुछ सेक्रीफाइस करके। यहाँ पर जो बार्ड वायर लगा था उसको समझे वो माइन है, माइन नहीं थी वहाँ पर हमारी। लेकिन हम लोगों ने ऐसा जाहिर किया और उनकी समझ में आया, वो रुके, तो आसमान खुला हुआ था। हमारी एयरफोर्स ने उनको बिल्कुल तितर-बितर कर दिया। लड़ाई छिड़ने के 4-5 दिन के अंदर ही भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था। लड़ाई के दौरान कई उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन भारतीय सेना हर जगह पर एडवांटेज पोजीशन में थी और ये लग चुका था कि पाकिस्तान अब हारने वाला है। लेकिन अब ये लड़ाई बड़ा रूप भी ले रही थी। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया गया। वहीं रूस ने भी भारत की मदद के लिए अपने बेड़े रवाना कर दिए। अमेरिका ने जब ये धमकी दी कि 7वां बेड़ा, 7th फ्लीट जो है वो हिंद महासागर में आएगा और वो हस्तक्षेप करेगा, और ये एक बड़ी खबर बनी कि अमेरिकी 7th फ्लीट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और भारत के साथ सामरिक स्तर पर अमेरिका उलझने जा रहा है। वैसे में सोवियत संघ ने, जिसके साथ भारत की मित्रता की संधि थी, हस्तक्षेप किया और ये कहा कि अगर अमेरिका इस विवाद में कूदा तो सोवियत संघ अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की तरफ से मुकाबला करेगा। और सोवियत संघ के उस बयान के बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, यानी जो अमेरिकी योजना थी या कि जो धमकी थी वो धरी की धरी रह गई। नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई हमारी मदद के लिए, उसके बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि अमेरिका जो था वो तो पूरी पाकिस्तान की मदद कर रहा था। रशिया साथ हमारा ज़रूर दे रहा था, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ सकता था। चाइना पाकिस्तान के साथ था। चाइना ने तो उनको ये भी बोला था कि हम इंटरवीन करेंगे अगर इंडिया ने अटैक किया आपके ऊपर या यहाँ पर कुछ किया, तो और कोई रास्ता था नहीं।
भारतीय एयरफोर्स ने कराची के साथ साथ ढाका के एयरबेस को भी तबाह कर दिया। चटगांव के बंदरगाह को नेस्तो नाबूद करने के बाद तो पाकिस्तानी सेना की कमर ही टूट गई। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। 16 दिसंबर को शाम 4:30 बजे जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश आजाद हो गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नियाजी आत्मसमर्पण कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों का बिस्तरा बांध दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए आखिर वो ऐतिहासिक पल आ गया जब उनके आंदोलन को मंजिल मिल गई। बांग्लादेश आजाद हो चुका था।